अपने सीखने की प्रक्रिया को और आगे ले जाते हैं। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे इंडेक्स और सारे शेयर्स का वीकली क्लोजिंग का दिन है। तो जब हम इंडेक्स की आगे की अप्रोच या आगे का ट्रेड प्लान जब हम वीकली बेसिस पे करते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम हम एक हफ्ते के लिए अपना एक वीकली एनालिसिस कर लें, कि जिससे हमको एक ओवरव्यू मिल जाए कि अगले हफ्ते हमको किस तरीके के ट्रेड प्लान से होकर गुजरना होगा। लगभग जैसे कि अगले हफ्ते हमको 5 दिन ट्रेड करने का मौका मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे। तो ये 5 ट्रेडिंग सेशन में से लगभग 3 सेशन एक जैसे होंगे, एक मोमेंटम देंगे। लगभग कभी कभी 4 होते हैं, 5 एक जैसे बहुत मुश्किल होता है। अगर 4 दिन समझ लीजिए, अगर मंडे टू, ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, मंडे टू थर्सडे कभी आप बाजार को अगर वन डायरेक्शन मोमेंटम करते हुए देख लें, फ्राइडे को बाजार का मोमेंटम इसके बिल्कुल उलट होगा। ठीक है। अगर इसी तरीके से बैंक निफ्टी हुआ, जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है? वेंसडे। तो वेंसडे से अगर ट्यूसडे तक बैंक निफ्टी हायर हाइज लगातार अप ट्रेंड में है, तो जब उसकी एक्सपायरी होगी उस दिन प्राइस में एक डिप आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर निफ्टी की एक्सपायरी जैसे कि थर्सडे, तो थर्सडे से लेकर वेंसडे तक, नेक्स्ट वैक्स जो आने वाला वेंसडे, वहाँ तक अगर कोई बैंक निफ्टी अगर डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में है कॉन्जिक्यूटिव 4 सेशन, तो उसका जो आखिरी सेशन होगा ना, जिस दिन उसकी एक्सपायरी होगी, वो सेशन उसका उसके प्रीवियस ट्रेंड के पूरी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसको हम एडजस्टमेंट से भी समझते हैं। ये एक साधारण सी बात है, कई लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। अभी क्या है, अभी हमको जब प्राइस को वीकली बेसिस पे एनालिसिस करने की शुरुआत की जाए ना, तो हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम सबसे पहले टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके बड़े टाइम फ्रेम पे पहुंच जाएं। देखिए, कोई भी इंडेक्स जैसे कि निफ्टी हुआ, अब निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर के बाद अगर आप देखें तो आईटी और बैंक निफ्टी, ये 2 सेक्टर हैं जो निफ्टी को चलाने और गिराने की क्षमता रखते हैं। अगर निफ्टी आज पॉजिटिव क्लोज हो पाया 42 पॉइंट, तो उसमें बहुत बड़ा एक हाथ रहा किसका सर? एक हाथ रहा बैंक निफ्टी का। और अगर ये कॉस्ट पर क्लोज किया, बैंक निफ्टी की तरह आधा परसेंट या 0.60% ऊपर क्लोज नहीं किया, इसमें बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहा किसका? निफ्टी आईटी का। आप देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये सारे शेयर्स आपको नेगेटिव मिलेंगे। आप अगर देखेंगे जाकर बैंक निफ्टी के शेयर्स, वो आपको पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है। तो इन सेक्टोरल एनालिसिस पे हमको बहुत बिलीव करना होता है जब हम वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ भी एनालाइज कर रहे हो। तो वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हमको चलना होगा, इसको हम टॉप टू बॉटम अप्रोच कहते हैं। कई बार मैंने इसको क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। देखिए, अभी अगर आप निफ्टी 50 का वीकली चार्ट देखें तो आपको एक बात बहुत गौर से समझनी होगी कि हमारे प्रीवियस मोमेंटम जो हायर साइड होते थे वो बहुत एग्रेसिव होते थे। देखिए, जब यहाँ पर हम लोगों ने ये लो लगाया, तो जब ये रिकवरी हुआ, तो ये रिकवरी अगर आप गौर करें तो हम लोगों ने मात्र एक इन कैंडल साइज से 20 जून 2022 से लेकर और 21 नवंबर 2022, ठीक है, ये समय जो लगा, ये टाइम ड्यूरेशन हमको अप ट्रेंड में लगा। ये एक बड़ा मोमेंटम था। सिर्फ आप कैंडल साइज से एनालाइज कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ तक का मोमेंटम भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था। इसी तरीके से यहाँ तक का मोमेंटम भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलता हूँ, प्राइस में जब भी अप ट्रेंड हायर साइड डायरेक्शन मोमेंटम की शुरुआत हो, तो हायर हाइज फॉर्मेशन जब लगते हैं तो मैक्सिमम हम लोग एक ऑन एंड एवरेज बात करते हैं 3 बार हायर हाइज लगता है। उसके बाद प्राइस में तब्दीली आने की, मतलब स्ट्रक्चर में कुछ चेंजमेंट होगा, प्राइस के चलने की प्रक्रिया बदल जाएगी। तो अभी आपने ये अप ट्रेंड का प्राइस जब चलते हुए देखा ना, तो आपने देखा कि एग्रेसिव बाइंग हुई। दोबारा जब ये अप ट्रेंड देखा तो आपने देखा एग्रेसिव बाइंग हुई। तीसरी बार जब अप ट्रेंड देखा तो आपने देखा एग्रेसिव बाइंग हुई। ठीक है। अभी प्राइस दोबारा से इसी तरीके से हायर साइड मोमेंटम किया, लेकिन इस बाइंग से ये बाइंग थोड़ी कमज़ोर दिखती है। अच्छा, ये जो बाइंग है और ये जो पुल बैक है जिसको हम रिट्रेसमेंट देखते हैं, आप दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो आपको समझ आएगा, सिर्फ एनालिसिस कीजिए कि ये प्राइस और ये प्राइस एक स्ट्रेच होता है। देखिए, जब प्राइस में एक बड़ी खरीदारी आ जाए तो उसके बाद जब वहाँ से बिकवाली छोटी मोटी आती है ना, तो उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, कि खरीदारी के अवसर देगी आके निचले स्तर पर। ऐसा नहीं कि पूरा लौट कर आ जाए, थोड़ी बहुत बिकवाली होगी और प्राइस का उसके जो प्रीवियस ट्रेंड है, हायर साइड ट्रेंड के अपोजिट में जब प्राइस चलने की शुरुआत करता है, तो इसका जो डाउन साइड मोमेंटम होता है वो बहुत कमज़ोर होता है इस अप ट्रेंड से। जैसे यहाँ से यहाँ तक जितनी एग्रेसिवली बाइंग हुई, तो ये सप्लाई उतना एग्रेसिव नहीं है, प्राइस में गिरावट कोई बहुत तेज़ नहीं हो रही। ठीक है।
इसी तरीके से यहाँ तक जब ये खरीदारी हो रही है तो ये कोई सप्लाई बहुत एग्रेसिव नहीं है, प्राइस में कोई डाउन साइड मोमेंटम तेज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे उलट है, प्राइस में हायर साइड ये मोमेंटम तेज हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपवर्ड्स स्ट्रेच हो रहा है, इसको हम खिंचाव बोलते हैं, खिंचाव। ठीक है, खिंचाव किस तरीके से, ये स्ट्रेच साफ दिख रहा है आपको कि प्राइस का अगर बायर्स इस तरीके से डोमिनेशन पहले करते आ रहे हैं तो ये किस तरीके का डोमिनेशन है बैंक निफ्टी में, कि प्राइस को 21,400 से लेकर ये जो रैली 21,500 के बाद 23,000 तक आई है, ये रैली किस तरीके का अपवर्ड्स मोमेंटम है। या तो ये और एग्रेसिव हो जाए, और एग्रेसिव होने का मतलब है ये एक ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए आगे बढ़े। मतलब निफ्टी में अगर कोई वीकली टाइम फ्रेम पर आपको कोई अप ट्रेंड देखना है तो मैं आपको दावे से बोलता हूं, वेट कीजिए, ये एक पॉइंट इस तरीके से ड्रॉ कीजिए और ये एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने पे आपको समझ आएगा कि जब तक 23,400 या 23,500 एक राउंड फिगर लेवल आपके लिए 23 वीकली टाइम फ्रेम की बात है, डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग होनी चाहिए, ये रेंज जब तक अब प्राइस में नहीं निकल रहा है तब तक आप ये नहीं कह सकते कि प्राइस में कोई अप ट्रेंड है। हाँ, इसी तरीके का स्ट्रेच कंटिन्यू हो सकता है। स्ट्रेच कंटिन्यू होने का मतलब क्या है, आप इसी ट्रेंड लाइन के साथ धीमे धीमे आगे बढ़ते रहें, और इस धीमे आगे बढ़ने में आपको एक काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक ना होने पाए, सिंगल लास्ट स्विंग लो ब्रेक ना होने पाए। ये कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा अभी आप लोगों ने रिसेंटली बैंक निफ्टी में कुछ 2 से 3 सेशन पहले देखा। 2 से 3 सेशन पहले आपने देखा कि हम लोग 47,600 के आसपास से चलकर 49,700 के आसपास पहुंचे। मैं आपको अभी दिखाता हूं। ठीक है, जब हम 49,700 के आसपास पहुंचे तो हायर हाइस फॉर्मेशन में थे, अब ट्रेंड बहुत तेज था। वो अप ट्रेंड जब एंड हुआ ना सर, तो इसी तरीके से पहले एक स्ट्रेच आया और फिर जैसे ही उसके स्विंग लो ब्रेक हुए तो हम लोगों ने, अभी आपने देखा हम लोग 48,500 के आसपास के दोबारा लो लगा चुके हैं, वहाँ से 1500-1600 पॉइंट की एक बिकवाली 1200-1300 पॉइंट की हो चुकी। ठीक है, ये उसी तरीके का स्ट्रक्चर है। अगर ये प्राइस यहाँ पर सिर्फ एक लास्ट, यहाँ पर हमको ट्रिगर चाहिए होता है। देखिए, जब प्राइस में कोई स्ट्रेच चल रहा हो ना, हम ये कभी नहीं बोल सकते कि प्राइस में गिरावट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बायर्स इन पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। प्राइस थोड़ा गिरता है, वो जितनी खरीदारी उनकी क्षमता से हो सकती है करते हैं, लेकिन सेलर्स को डोमिनेशन में नहीं आने देते, सेलर्स को पिक्चर में नहीं आने देते। ये उनकी जिम्मेदारी बनती, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। चाहिए क्या? एक हाईली प्रॉफिट बुकिंग चाहिए। हाईली प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि प्राइस ये जैसे प्राइस यहाँ से मोमेंटम किया, ये खरीदार जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद खरीदार हुए वो ऐड, जो इस रिट्रेसमेंट के बाद ऐड हुए वो खरीदार। ये खरीदार जब फियरफुल होंगे, जब ये अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो एक पैनिक दिखेगा बाजार में बड़ी बिकवाली का, और वो बड़ी बिकवाली तभी ट्रिगर होगी जब ये स्विंग लो ब्रेक हो जाए। मतलब बाजार को 21,500 के नीचे ट्रेड करना होगा। ये एक बड़ी रेंज है सर, अभी हम 22,500 हैं, 1000 पॉइंट गिरावट इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये काम का रेंज नहीं है, लेकिन इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से बहुत काम की रेंज है। मतलब बात सीधी सी हो गई कि जब तक 21,500 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हम छोटे छोटे टारगेट्स के लिए बाजार को ट्रेड करेंगे। कोई बड़ा पुल बैक बाजार में हम नहीं देखे ले रहे हैं कि बड़ी बिकवाली के लिए ट्रेड करें। अच्छा, जो लोग बाजार में नए होंगे वो तो यही नहीं समझते होंगे कि इन लेवल्स का महत्व कैसे किया जाता है सर, कैसे उपयोग कैसे करना है। देखिए, जब तक हम 21,500 और 23,500 में की रेंज में है निफ्टी, तब तक आप इंट्राडे जब भी पोजीशन को ट्रेड करेंगे ना, तो आपके माइंड में ये बात हमेशा रहेगी कि हमारा निफ्टी में टारगेट कभी 70-80 पॉइंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। कारण 1,000 पॉइंट या 1,500 पॉइंट की रेंज में जब मोमेंटम बंधा हुआ हो और आप एक दिन के किसी एक घंटे को ट्रेड कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है बाजार मैक्स टू मैक्स मोमेंटम इंट्राडे में करेगा तो 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट डायरेक्शनल वन साइड, उसके बाद उसको रिट्रेसमेंट करना है, उसके बाद उसको क्या रिट्रेसमेंट करना है। तो अभी तो वॉलेटिलिटी है क्योंकि हम नियर बाई एक इवेंट, हम इलेक्शन के रिजल्ट्स के पास खड़े हैं। मैं आपको एक बात और बोल दूं, कई लोगों, जो बिगनर ट्रेडर जिसको पास स्किल है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे रेगुलर ऑप्शन बायर्स है ना सर, जो क्लासेस में, वो सभी लोग तो अपना ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग स्किल है उनके पास, वो ट्रेड कर पाएंगे। जो लोग 3-4 साल से बाजार में ऑप्शन बाइंग करते आ रहे हैं वो लोग ट्रेड कर पाएंगे, उनके पास अपना स्किल है सर। ठीक है, आप अगर बाजार में नए हैं, आपको 5-6 महीने हुआ है, आप वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते, कोई आपको कितना भी बोले कि इलेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग ज़रूर कीजिए, कृपा करके बाजार से दूर रहिए, नहीं तो आप जितना भी कैपिटल लेकर आए होंगे वाइप आउट हो जाएगा। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग से दूर रहिए, ये वॉलेटिलिटी आपको जीने नहीं देगी सर। आप समझ नहीं पाएंगे कब 500-600-700 पॉइंट बाजार ऊपर हुआ और कब अगले 10 मिनट में दोबारा से बाजार 500-700 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है।
तो ऑप्शन बायर्स के लिए कभी भी कोई इवेंट नहीं होता है, ऑप्शन बायर्स को चाहिए एक सस्टेनेबल मोमेंटम, वो होना वॉलेटाइल चाहिए लेकिन सस्टेनेबिलिटी के साथ, कि प्राइस पहले बना हो, उस तरीके का बर्ताव किया हो, तब आप खरीदारी करते हैं। जैसे प्राइस पहले एक मोमेंटम अपसाइड किया, अब रिट्रेसमेंट के बाद जब वो स्विंग हाई निकालेगा ना, तब हम खरीदारी करेंगे, ये एक सस्टेनेबल मोमेंटम है। अब प्राइस चल कर गया, तेजी से गिर के आया, फिर लौट के जाए, आप कहीं ऑप्शन बाइंग कीजिए, परेशान हो जाइएगा सर। ठीक है, तो कभी भी इलेक्शन के पास ऑप्शन बाइंग जो कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग जिनके पास स्किल है, जो समझते हैं कि एसएल को कैसे रिस्पेक्ट देना है, बस उतने ही लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वही लोग ट्रेड कर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, इस समय पर प्रॉपर हेजिंग की जाती है, वो आप कर सकते हैं। देखिए, मतलब 21,500 और 23,500 इस रेंज के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे हो, जब बाजार इस टेरिटरी में हो, तो जब आप शॉर्ट करने का कोशिश करें या लॉन्ग करने का कोशिश करें, जो कि हम इंट्राडे में, जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो उसके लिए हम लोग संडे को पहले से प्लान बना के रखेंगे। जैसे हर दिन हम लोग एक शाम का सेशन करते हैं ना, अभी वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तब डेली एनालिसिस करेंगे संडे के शाम के सेशन, ठीक है, या कल शाम के सेशन में करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। एक बड़ा टारगेट, देखिए अब आप लोग ये नहीं समझते हैं कि बाजार में बड़ा पैसा कब बनेगा। अगर ये 23,000 या 21,500 ब्रेक हो गया और डेली की क्लोजिंग हो गई, और 1-2-3 सेशन बाद या 1-2 सेशन बाद वो जो कैंडल का लो लगेगा वो ब्रेक होने लगा, यहीं पर हमको शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। अब हम 200, 250, 300, 500 पॉइंट एक एक लॉट में, एक एक बार में टारगेट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा टारगेट होता है ऑप्शन बायर के लिए, जब आप 300 पॉइंट निफ्टी का, 200 पॉइंट निफ्टी का टारगेट कर रहे हो। बड़े मोमेंटम बड़े लेवल निकलने के बाद मिलते हैं। अभी हम छोटी रेंज को ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे मोमेंटम भी छोटे होंगे सर। ठीक है, देखिए आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप इस रेंज को ट्रेड करने आ रहे हैं तो ये आपके पास रेंज है, आप इस रेंज में कितना ही मोमेंटम लाइएगा, प्राइस रेजिस्टेंस को टच करेगा। यहाँ 21,600 ये है, 22,700 और ये 21,800, ये पूरा रेंज ही 800 पॉइंट का है। आप इसमें कितना ही अप एंड डाउन कर लीजिएगा। एक बार आपने भी ब्रेकआउट की कोशिश की, इस हफ्ते की क्लोजिंग दोबारा वीकली इसी रेंज के अंदर मिल गई। ठीक है, तो आप इस रेंज से तो बाहर नहीं जा पा रहे, तो समझ लीजिए हमको 23,500 के बाद, अब ये देखिए, ये जो बाजार अगले हफ्ते होने वाला है ये इवेंट बेस्ड होगा। अगर हायर साइड मोमेंटम की शुरुआत हुई तो हो सकता है आधे घंटे बाजार ऊपर ही दौड़ता रहे, फिर लोअर साइड कोई लो ब्रेक हो गया, हो सकता है आधे घंटे बाजार गिरता ही रहे। तो जो करंट ट्रेंड के साथ रहेगा, जो बाजार जैसा चल रहा है उस मोमेंटम के साथ इन ट्रेडर्स को रहना जो जानते हैं उसके साथ रहना, वही ऑप्शन बायर है अच्छे। ठीक है, और बाकी तो आपको दूर रहना है बाजार से। और ट्रेडिंग हम कब करेंगे सर, जब बड़े लेवल्स ब्रेक हो जाए, 21,500 नीचे की तरफ या 23,500 हायर साइड, तब हम बड़े टारगेट के लिए 200, 300 पॉइंट हायर साइड, और इसी तरीके से 21,500 ब्रेक होने के बाद 200, 300 पॉइंट लोअर साइड। अच्छा, ये अभी हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इवेंट है तो हो सकता है कि हम लोग 23,500 को भी ब्रेक कर दें, या फिर इवेंट है तो हो सकता है हम लोग 21,500 को भी ब्रेक कर दें। इस वजह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे माइंड में ये बात रहे कि बड़े टारगेट्स के लिए हमको कब अपनी पोजीशंस को प्लान करना है और कब तक हमको छोटे छोटे टारगेट्स के लिए जाना है। ठीक है, अब हम इसी तरीके से देखिए, ये स्ट्रेच समझ में आ गया होगा, प्राइस के प्रीवियस मोमेंटम से बस आपने कंपेयर कर लिया तो आपको समझ में आ गया कि बाजार में खिंचाव है। निफ्टी 50 में तो डायरेक्टली आपको एक खिंचाव दिखता है, बस ट्रिगर जिस दिन हो जाए, जिस दिन ये 21,500 ब्रेक हो गया, आपको गिरावट दिखेगी। अब दोबारा प्राइस अगर 24,000 पहुंच गया तो लेवल्स कुछ और होंगे, फिर तब्दीली होगी, तब हम दोबारा प्राइस को देखेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये एक बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रेंज देखिए। अब यही चीज़ यहाँ पर देखिए, वही मैं बोलता हूँ, प्राइस जो है ना, इंडेक्स के प्राइसेस वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए चलते हैं। यहाँ भी कुछ बड़ा मोमेंटम पेंडिंग है, बैंक निफ्टी में भी कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, रेंज बनी हुई है ना, इसको आप फ्लैग बोलते हैं कि ये रेंज बना है और रेंज नैरो होता जा रहा है, इसको हम कहते हैं मोमेंटम का डेड होना। किसी भी एक बड़े डिजास्टर की शुरुआत एक शांतिपूर्ण ढंग से होती है, कहते हैं ना तूफान के पहले की शांति। तो कभी भी प्राइस जब इस तरीके से एक बड़ी रेंज को छोटा करने लगे तो समझिए कोई बड़े मोमेंटम, बड़े इवेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से निफ्टी ने किया, बैंक निफ्टी ने किया है। ये वीकली टाइम फ्रेम पर हम एक बड़ी रेंज को ट्रेड कर रहे थे और धीरे धीरे ये रेंज आप देखिए तो छोटी होती जा रही है। अब इसी रेंज को आप भी मार्क करके बैठिएगा। इस ट्रेंड लाइन को मैंने बहुत साधारण तरीके से ड्रॉ किया है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। बस इस तरीके से हायर पॉइंट को मिलाना है और इस तरीके से ये लोअर पॉइंट्स को आपको मिला देना है, बस इतना सा काम आपको करना है। अगर ये हाई ब्रेक हो जाए, 50-500 के आसपास का रेंज है,
ये 50 जिस दिन ये ब्रेक हो जाए, मंडे के सेशन में ब्रेक होने लगे तो आप लॉन्ग के लिए जाइएगा, ये लो ब्रेक हो जाए, ये रेंज बहुत अच्छा है सर। यहाँ पे हम लोग लोअर लेवल पे बहुत अच्छी खरीदारी की। ये स्विंग लो जब भी निकलेंगे 46,700 800 के इसके नीचे की आवरली क्लोजिंग मिलने लगे तो शॉर्ट सेलिंग के मौके नहीं छोड़िएगा। और हायर साइड अगर 50,300 400 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने लगे तो हायर साइड मोमेंटम को हम लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और जिस जिस तरीके का बैंक निफ्टी का मोमेंटम होगा वैसे ही निफ्टी का भी मोमेंटम होगा। अच्छा, आईटी सेक्टर का एक चार्ट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, निफ्टी आईटी का। हम लोग एक 38,000 के हाई लगाने के बाद दोबारा से अगर आप गौर करेंगे तो हम लोग अभी जहाँ ट्रेड कर रहे हैं वो नियर अबाउट 32,000 का प्राइस होगा। देखिए 32,386, 32,000 के आसपास ये हमारा बाइंग रेंज था सर, ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये पूरा रेंज हमारा बाइंग रेंज है। इस रेंज के पास ही हमने पूरी खरीदारी की है। अच्छा, जब प्राइस इसको ब्रेकआउट करके गया ना तो इसी रेंज से हमने एक बड़ी यहाँ से खरीदारी उठाई थी और हमने 6,000 पॉइंट की खरीदारी की थी। ये एक अनटेस्टेड जोन है, हम यहाँ पहली बार पहुँच रहे हैं। इसका मतलब है आपके लिए इन्फोसिस से लेके HCL टेक, हमारे ट्रेडर्स बहुत अच्छे से खरीदारी कर रहे हैं। कई ट्रेडर्स ने HCL टेक में अपनी पोजीशंस भी बनाई हैं। इन्फोसिस, HCL टेक हुआ और आपके लिए विप्रो हुआ, ये सारे शेयर्स बाई ऑन डिप हैं। इस समय खरीदारी की अप्रोच रखिए, ठीक है। अगर प्राइस में कुछ नेगेटिविटी आनी है तो ये प्राइस यहाँ से पुल बैक नहीं करेगा। कोई भी पुल बैक यहाँ पर देखिएगा उसी समय आईटी सेक्टर के जितने शेयर्स हैं वहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी स्विंग हाई डेली आवरली टाइम फ्रेम में भी ब्रेक होने लगे ना तो हम लोग सपोर्ट एरिया के पास है तो उस पर बिलीव कीजिएगा। और उसके साथ आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हायर साइड मोमेंटम में दिख सकते हैं। अगर कोई यहाँ अभी कोई पुल बैक नहीं है, अभी हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी गेनर की निगाह से देख रहे हैं कि कोई पुल बैक आया तो, जैसे आवरली टाइम फ्रेम पर अब हम लोग देख लें जाकर इसी प्राइस को, ठीक है। अब ये आपको दिखता है, इसका मतलब है ये प्राइस अगर इंडेक्स 32,800 के ऊपर आ गया लौट कर दोबारा, अभी हम लोगों ने इसी रिसेंट स्विंग लो ब्रेक किए, अगर दोबारा ये लौट कर 32,800 के ऊपर आ गया तो आपको आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में खरीदारी की उम्मीद रखनी है। जहां जहां आप खरीदारी कर सके वहां पर अपनी बाइंग प्लान कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा शेयर है। इसी तरीके से एक अपॉर्चुनिटी आपको एनएचपीसी में दिखता है। ये एनएचपीसी का चार्ट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इस तरीके से ये एक अच्छी खरीदारी। अच्छा, इसको अब हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। एनएचपीसी से ही कल हम शुरुआत करेंगे अपने कल के सेशन की और देखेंगे कि एनएचपीसी के प्राइस में क्यों हम एक बाइंग अप्रोच से इसको देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। कोई भी आपको डाउट रह गया हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी पोजीशंस जो हेजिंग की होती है उनको एनालाइज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ पर हमारी कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।